ಓಂ ಶಾಂತಿ. MS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ 108 ಬಟ್ಟಿ ಇತ್ತು. ಕಲ್ಯಾಣದೇನವರು 1.5 ತಿಂಗಳು ಬಟ್ಟಿ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಬಟ್ಟಿದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. ओम शांति. ओम शांति. ओम शांति. हम भट्टी पे गए थे. हमें भाई जी ने भेजा था, नारायण भाई ने हमें भट्टी पे भेजा था. लॉकडाउन होने के कारण सभी जगह वातावरण साइलेंट हो गया था, तो थोड़े मेरे मन में भी हलचल आ गई थी. बहुत डिस्टर्ब हो गई थी थोड़ा. क्लास नहीं, योग नहीं, कुछ भी नहीं. सेंटर में हम 2-3 लोगों खाली क्लास करना, योग करना, इससे मन की स्थिति थोड़ी मेरे डल हो गई थी. इसके कारण मुझे लगा कि घर चलना चाहिए. इसलिए मैंने कहा नहीं, मुझे अब घर जाना है. तो भाई जी ने कहा नहीं, घर नहीं जाना है. आप इधर समर्पण हुए हो, अब घर कैसे जा सकते हो? आप कुछ दिन के लिए आप भट्टी में जाओ, अब भट्टी करो, आपकी स्थिति ठीक हो जाएगी और भट्टी करके आओ, ऐसे बोले. तो ನೋಡಿ, ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಕೊರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ವಾತಾವರಣ ಹಲಚಲಾಗಿತ್ತು. ಇವ್ರಿಗೂ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹಲಚಲಾಗಿತ್ತು. ಸೈಕಲ್ ಯಾರು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ, ಯಾರು ಹೋಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋಣ ಅನ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಸೊ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹೋಗಿ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಬಾಯಿಜಿಯವರು. ಹೋಗಿ ಬಂದ್ವಿ ಬಟ್ಟಿಗೆ. ಅದ್ರದ್ದು एक्सपीरियंस ಅನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. तो भट्टी में मैं गई. वहाँ मुझे भाई जी ले गए भट्टी वहाँ की. फर्स्ट दिन जब गई वहाँ तो मुझे लगा कि मैं एक अनजान जगह में आई हूँ. है तो बाबा की सेंटर, लेकिन फिर भी यहाँ के लोगों को नहीं जानती, कभी इनसे मिली नहीं, कभी परिचय नहीं, कभी बात नहीं हुआ. इन लोगों के साथ रहना, और यहाँ कन्नड़ा कम तेलुगु ज़्यादा है, एडजस्ट करना मुश्किल होगा. बाबा कैसे, एक भाषा तो सीख नहीं पाई हूँ और दूसरे भाषा के बीच फंस गई हूँ. ऐसे संकल्प चलने लगा. ಪ್ಲೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹೊಸಬ್ರು, ನನಗೆ ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲ ಇತ್ತು ನನ್ನ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾರು ಪರಿಚಯ ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಒಂಥರ ಗಾಬರಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು. लेकिन फिर भी जहाँ बाबा साथ है तो वहाँ सब कुछ आज़ाद है कहते हैं. तो यही सोच के मैं भट्टी में गई. तो वहाँ मुझे अलग से एक रूम दिया गया था. उसमें एक माता पहले से रहती थी, वो भी भट्टी करने के लिए आई थी. तो मैं वहाँ भट्टी पे गई, खुशी खुशी भट्टी कर रही थी. 3-4-5 दिन बीतने के बाद मुझे भाई जी ने इधर से फ़ोन किया, आप कैसे हो, ठीक हो? मैं बोली जी भाई जी ठीक हो. मास्क लगा के रखना, मास्क हटाना नहीं. मैं बोली भाई जी मैं जब से आई हूँ मास्क नहीं हटाती, हमेशा मेरे मुख में मास्क. सबसे डिटैच रहना, दूर बैठना. मैं बोली भाई जी मैं सबसे दूर हट के बैठती हूँ, किसी के सामने नहीं बैठती हूँ. तो कहा हाँ ठीक है, क्योंकि बहन जी को भी तबीयत ख़राब हो गया है. हमारी एक बहन जी को भी कोरोना आ गई थी और उनके साथ ही मैं रहती थी. मुझे पता ही नहीं, ना उनको भी पता नहीं. और मैं यहाँ से चली गई वहाँ भट्टी करने. 11 रोज़ के बाद ही मुझे वहाँ भट्टी में कोरोना आ गया. जब ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಕ್ಕವರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ನನಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಪೇಷಂಟ್ ಜೊತೆ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿರಿ, ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಲಾಗಿತ್ತು. ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ಎಲ್ಲ ವಿಚಾರಿಸಲಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಮೈನ್ ಸೆಂಟರ್ನಿಂದ, ಎಲ್ಲರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೂರ ಕೂತ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. 11ನೇ ದಿವಸಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಕೊರೋನಾ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. और उस वक्त जिस वक्त मुझे कोरोना आया उस वक्त चारों तरफ लॉकडाउन लग गई. तो मैंने दीदी को भी फ़ोन किया, दीदी से भी बात किया, दीदी को भी बताया. तो दीदी बोली देखिए ये सरकार का नियम है कि जो जहाँ है वहीं रहेगा. आपको तबीयत ख़राब है, ठीक है, लॉकडाउन अभी लगा है, हम ला नहीं सकते, आप वहीं रहो, वहीं बाबा को याद करो, वहीं इलाज कराओ, वहीं ठीक हो जाएंगे. हम ला नहीं सकते, ये सरकार का नियम है. गाड़ी निकलेगी तो स्विच हो जाएगी, कैसे जाएगी? ऐसे बोले दीदी ने. ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾವು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಇರಿ. ಸರ್ಕಾರದ ರೂಲ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಓಡಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಓಡಾಡಿದ್ರೆ ಸೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಅಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕಾಗಿತ್ತು. और मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई कि मैं डर गई। ऐसे तबीयत ख़राब पहली बार हुई। कोरोना क्या है मुझे पता नहीं था, जब मुझे हुआ तभी पता चला। हमारे साथ जो माता जी थी वो हमारे पोजीशन को देखकर वो रहने नहीं चाहिए। उन्होंने बताया कि बहन जी का तबीयत बहुत ही ख़राब है, मैं यहाँ रह नहीं सकती। तो भाई जी ने बहन जी ने कहा ठीक है आप सेंटर वाले ऊपर रूम में आ जाओ। उसे ऊपर के कमरे दे दिए और इतनी बड़ी हॉल जिसमें 2 कमरे, बड़े हॉल, एक किचन बहुत बड़ी, उसके ऊपर में भी बिल्डिंग है, उस पर भी भाई और रहते हैं। और उस हॉल में मैं फर्स्ट दफ़ा इतनी बड़ी हॉल में इस पोजीशन में रही। जो तबीयत जिस वक्त मेरा ख़राब हुआ था, मैं सांस नहीं ले सकती थी, पानी अंदर नहीं जाता था, मुंह से थूक अंदर नहीं जाता था, बहुत कंडीशन मेरा ख़राब हो गया था। मुझे लगता था कि कहीं मेरा प्राण ना छूट जाए। मुझे पानी देने वाला नहीं, मैं किसी से बात नहीं कर सकती, किसी को देख नहीं सकती, इस तरह की घबरा गई थी मैं। ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿರೋ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಪಟ್ಟರು, ಬೇರೆ ರೂಮ್ಗೆ ಹೊರಪಟ್ಟರು. ನಾನು ಒಂಟಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಟ್ಟೆ. ದೊಡ್ಡ ಹಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಕಿಚನ್ನು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಒಂಟಿ ನಾನು ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂತು. ನನಗೆ ಇವಾಗ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋಂಥ ಭಯನೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. फिर मैं इस डर के कारण घर पे भी फ़ोन कर दी कि कहीं मर गई तो घर वाले को भी पता नहीं लगेगा, वो आए नहीं हैं यहाँ। तो उनको भी फ़ोन किया, हमने लौकिक भाई को भी फ़ोन किया, जितेंद्र भाई को। तो उन्होंने मुझे फर्स्ट पूछा कि जब तुम समर्पण हुई थी तो क्या प्रतिज्ञा की थी, कृष्ण का जन्म देखेंगे या कृष्ण राजगद्दी पे बैठेगा या स्वर्णिम युग आएगा या विनाश होगा, विनाश देखेंगे, तुम कौन सा प्रतिज्ञा ली थी? मैंने बोला कि मैं तो सिर्फ यही प्रतिज्ञा ली थी कि श्री कृष्ण गद्दी पे बैठेंगे, सचत्कार करूँगी। तो कहा तब ठीक है, तब तुम जिंदा रहेगी, मरने वाली अभी नहीं है। ಇವ್ರ ಬ್ರದರ್ಗೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ರಂತೆ ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬ ಬ್ಯಾಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇದೆ, ನಾನು ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ ನೀವು ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಮುಂದೆ ಕೃಷ್ಣ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ತೀನಿ, ಕೃಷ್ಣ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋದು ನೋಡ್ತೀನಿ, ಸ್ವರ್ಗ ನೋಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡೆ ಹೋಗೋದು, ಇವಾಗ ನೀವು ಸಾಯೋದಿಲ್ಲ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಬ್ರದರ್ ಹೇಳಿಕೊಂಡ್ರು. तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं ही मोह के बंधन में फंसी हुई हूँ। वो तो सभी नष्टो मोहा हो गए हैं, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। फिर बाबा भी तो कहते हैं हर घड़ी अंतिम घड़ी। तो उनका भी कहने के हिसाब से मेरे मन में चला कि ठीक कह रहे हैं, अगर इस शरीर से बाबा को पाठ लेना है तो ये शरीर नष्ट होने वाली नहीं है, ख़त्म होने वाली नहीं है। शरीर से अगर पाठ नहीं लेना, पाठ शरीर का पाठ ख़त्म हो गया तो कितने भी हम जतन कर ले, इलाज कर ले, सेवा कर ले, हम जिंदा रहने वाले नहीं हैं। ये सोच के हम बाबा के पास बैठकर बहुत योग करते थे। ನನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೋಹ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಅವೆಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಖತಮ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಪಾಠ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದಿದೆ, ಆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಾನು ಪಾಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಪುರುಷಾರ್ಥ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. तो भाई जी को मैं बताई कि भाई जी ऐसा तकलीफ़ है। मैंने दीदी को भी बताया यहाँ, तो दीदी ने भी बताया, हूँ छोटी बहन को भी आ गया है, फिर उसको भी बताई तो उसने भी कहा हाँ ठीक है, तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाना, नहीं तो चेकअप करते हैं तो फिर फ़ोन घड़ी घड़ी आती है, डिस्टर्ब कर देते हैं, इसलिए हम दवा भेज रहे हैं आपको, आप वो दवा मंगा के खा लो। तो मैंने वो दवा, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप में भेजा और मैंने भाई जी को वो लिस्ट दी, दवा के चित्र दी, और भाई जी वो दवा ला के दिए, लेकिन पूरी दवा नहीं दिए, आधा दवा दिए। कहा कि ज़्यादा दवा खाने से किडनी पे इफेक्ट करता है, इसलिए आधा दवा खाओ और आधा भरपूर योग करो। ಆಮೇಲೆ ವಾಟ್ಸಪ್ನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮುಖಾಂತರ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲನೂ ಕೂಡ ಲಿಸ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಂದುಕೊಟ್ರು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಂದರೆ ಕಿಡ್ನಿ ಮೇಲೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆಗಳಾಗ್ತವೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ಕಡಿಮೆ ಔಷಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. फिर भाई जी ने मुझे छोटे गैस सिलेंडर दिए और बर्तन दिए कि इसमें कषाया बनाओ, और कषाया के सामान दिए
और बोले कि दिन भर में जितना हो सके कषाया बना के आप पी सकते हो, 3 बार 4 बार 5 बार। और विक्स के डब्बा 10 डिब्बे ला के दिए। बोले कि गर्म पानी में विक्स डाल के इसकी भाप दिन में जितनी बार हो सके आप ले सकते हो, और हमेशा गर्म पानी की जगह कषाया पीते रहिए और विक्स के भाप लेते रहिए, तो आप स्वस्थ होंगे और बाबा को याद करते रहिए। ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ವಿಕ್ಸ್ ಡಬ್ಬಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಕಷಾಯಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಸ್ಟೋವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. फिर मुझे मन में आया कि दवा और कषाया से तो पेट के अंदर, गला के अंदर, शरीर के अंदर ठीक होगा, लेकिन ऊपर की पोजीशन इसको भी तो ठीक करना होगा। ये ऊपर से ठीक होगा तो अंदर ठीक होगा। इसलिए मैं 3 बार करके गर्म पानी से स्नान करने लगी। इतनी गर्म पानी रहते कि हाथ पैर जल जाएंगे, इतने गर्म पानी से शरीर को देती थी ताकि शरीर के अंदर गर्माहट जाए तो ये कोरोना जल्दी ख़त्म हो जाए। बाबा को भी याद करती थी और 3 बार गर्म पानी से स्नान करती थी, और कषाया और विक्स दोनों की ही यूज़ करती थी। कषाया पीती थी, विक्स के भाप लेती थी। 3 ಸಲ ನಾವು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಕಷಾಯಗಳನ್ನು, ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. जब तक शरीर को हम साफ़ नहीं करेंगे, उसी वस्त्र में और वैसे ही अवस्था में रहेंगे तो कोरोना जकड़ के ही रखता है। इसलिए जिसे भी कोरोना होए तो वो गर्म पानी से 3 टाइम 4 टाइम जितना सके वो नहा ले, तो वो फ्रेश रहेगा। अंदर से दवा भी उसको फ्रेश और ऊपर से शरीर भी फ्रेश रखेगा। ಯಾರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಬಂತು ಅಂದರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದನೂ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ, ಒಳಗಡೆಯಿಂದನೂ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು, ಆವಾಗ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಏನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. और जहाँ मैं भट्टी में गई थी वहाँ किसी को पता नहीं चला कि मुझे कोरोना आया है, क्योंकि भाई जी ने इस बात को गुप्त रखा। पूरे परिवार और पूरे जितने क्लास वाले डिस्टर्ब हो जाएंगे, ये तो इसलिए बोले कि आप जिस जगह से आए हो वहाँ भी तो कोरोना हो गया था, लेकिन भट्टी के लिए आपको बोला गया, खबर दिया गया, इसलिए आप यहाँ आए हो। आपको मना भी नहीं कर सकते थे और यहाँ हम बता भी नहीं सकते थे। यही कह के भाई जी ने गुप्त रखा, और मुझे भाई जी ने एक पिता के समान पालना दिया। हमेशा वो मेरा ख्याल रखे, दवा लाते थे, फल ला के देते थे। 3 भाई थे, केशव भाई ने 3 भाई को सेवा में लगाया। एक राज ऋषि भाई थे, एक महाराष्ट्र के भाई थे और एक दत्ता अन्ना थे। ये तीनों भाई हमारे लिए भोजन 3 टाइम अलग अलग टाइम में, सुबह एक भाई, दोपहर एक भाई, नाइट को एक भाई, ऐसे करके भोजन ला के देते थे और पीने के पानी भी ला के देते थे। जब वो ला के देते थे तो हम अपने अंदर रूम में चले जाते थे, वो रख देते थे, फिर निकल के मैं बाहर आती थी और गेट बंद करती थी। ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ಊಟ ತಿಂಡಿ ಎಲ್ಲ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು ಎಲ್ಲ ಕೊಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ತಂದೆ ಥರ ನಮಗೆ ಪಾಲಿನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು, ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇರ್ ತೊಗೊಂಡ್ರು. ಆ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾನು ಸುಧಾರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. और भोजन भी मुझे टाइम पर और गर्म गर्म भोजन देते थे, ठंडा भोजन नहीं देते थे। और खाना खाने के बाद में मुझे फ़ोन करते थे, पूछते थे कैसे हो, कैसा तबीयत है, क्या लग रहा, क्या चाहिए, हमेशा पूछते थे। तो मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, जो भी मिलता था उसी से खुश थी, क्योंकि बाबा की शक्ति मुझे मिलती रहती थी, योग करती थी तो। और उसके बाद 6 दिन के बाद ही मेरा तबीयत भी ठीक हो गया, दवा भी ख़त्म हो गया। भाई जी से बोली मैं, भाई जी मेरा दवा ख़त्म हो गया। भाई जी ने कहा आपके तो चेहरा देख के लग रहा आप ठीक हो गए, अब क्या दवा खाना, आप टेस्ट के लिए जाना। फिर टेस्ट के लिए गई तो 7 रोज़ के दिन मेरा नेगेटिव आ गई 6-7 ಡೇಸಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಆಗೋಯಿತು, ಕೊರೋನಾ ಹೊರಟಾಯಿತು, ನಾನು ಸರಿಯಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಾದೆ. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿ ಗುಪ್ತವಾಗಿಟ್ಟಿದ್ರು, ತಾಕಿ ಎಲ್ಲರೂ ಪಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಇತ್ತು. ಸೊ ದಟ್ ನನ್ನನ್ನು ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು. फिर 8 रोज़ के बाद मैं क्लास ज्वाइन कर दी। क्लास में गई तो सभी ने कहा आपको तो लगता नहीं कि आपकी तबीयत ख़राब हुई है, आप तो और भी फरिश्ता बन गई है, आप तो और भी फ्रेश दिख रही हैं, कमज़ोर नहीं दिख रही है, अच्छी दिख रही हैं। तो मैंने कहा हाँ बाबा का कमाल है सब कुछ, ऐसे करके बताया उन लोगों को। फिर ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು, ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ, ಫರಿಷ್ಠ ಥರ ಎಲ್ರಿಗೂ ಅನುಭವ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ. और फिर उस भट्टी में मुझे ये अनुभव हुआ, उस भट्टी में जाके मुझे इतनी खुशी मिली कि बाबा शायद मेरा यहीं
कि इन लोगों के साथ कोई हिसाब किताब थी, इसलिए यहाँ चुक्त करने के लिए शरीर की भी चुकता हुई और इन लोगों से मेरी जो हिसाब किताब वो भी चुकती हुई। इसलिए आपने भट्टी के बहाने बुलाया और इस भट्टी में जाने से मुझे नहीं लगा कि मैं किसी दूसरे जगह भट्टी करने गई हूँ। मुझे लगा मैं जिस सेंटर में रहती हूँ उसी में भट्टी कर रही हूँ और उसी परिवार के साथ हूँ। ಯಾವುದೇ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಏನೇನಿಲ್ಲ ಆಯಿತು, ಇವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಈ ಪರಿವಾರ ನಮ್ಮದೇ ಪರಿವಾರ ಆಗಿದೆ, ನಮ್ಮದೇ ಈ ಪರಿವಾರ ಆಗಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅನುಭವ ಆಯಿತು. जब तक रूम में थी तब तक भाइयों, ऊपर में भी भाई लोग रहते थे, बगल रूम में भी भाई लोग रहते थे। भाई लोग हमेशा मुझसे पूछते थे कि बहन जी कैसा तबीयत है, बहन जी ठीक लग रहा है, बहन जी कुछ चाहिए क्या, बोलिए, अगर चाहिए तो हम ला देते। हमेशा वो भाई भी इतने ख्याल रखते थे, जबकि वो कितने दूर से अंडोवा निकोबार से आए थे, महाराष्ट्र से आए थे, कोई दिल्ली से आया हुआ था। इस तरह से भाई लोग भट्टी करने आए थे, लेकिन वो भी इस तरह से मेरा ख्याल रखते थे, मानो लगता कि हम हमेशा से उनको जानते और मिले हुए हैं। फर्स्ट बार मिले हैं ऐसा महसूस कभी भी नहीं हुआ था। ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ರು, ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದನೂ ಬಂದಿದ್ರು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರ ವಿಚಾರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಮಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಪರಿವಾರ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೀಲ್ ಆಯಿತು. और उस भट्टी में मुझे इतनी खुशी मिली कि उस भट्टी की जो मेन निमित्त बने हुए हैं केशव भाई और उनकी पत्नी गौरव माँ, ये दोनों तो ब्रह्मा बाबा और मम्मा के पाठ ही बजा रहे हैं। बहुत प्यार से सभी को पालना देते, इतने प्यार से पालना देते कि बच्चे रात के 11 बजे तक भी सेवा करने के लिए उपस्थित रहते, कभी ना नहीं कहते, इतने प्यार से पालना देते। ऐसे लगता है छोटी मधुवन है, मैं छोटी मधुवन में पहुंच गई हूँ। मधुवन के तरह वहाँ भोजन, चाय, कॉफ़ी जो भी है खाना पीना एकदम फ्री, वहाँ किसी तरह की मना नहीं। जैसे मधुवन में आए बच्चे को रूम दिया जाता है, इस रूम में आप रहो, उस रूम में आप रहो, बहनों की रूम अलग, भाइयों की रूम, इस तरह से वहाँ बनाया हुआ। सभी को सभी सुविधा दिया गया, सभी के रूम में गीज़र फिट किया गया है, सबको गर्म पानी भी ठंडा पानी भी मिलेगी। किसी को किसी तरह की रुकावट नहीं कि इतनी बिजली खर्च हो रही है, ये मत करो वो मत करो, कभी उन्होंने ऐसा रोक टोक नहीं किया। और सबसे बड़ी खासियत तो यही है उस भाई जी की कि वो किसी भी भाई बहनों से सेवा नहीं लेता है, सेवा नहीं मांगता है। कहता है मेरा बाबा कराने वाला है, धन की सेवा वो किसी से नहीं लेता। युक्ति से अगर किसी ने बाबा के पास रख दिया तो वो ठीक है, लेकिन वो मांगता किसी से नहीं है और बोलता भी नहीं है कि इतना सेवा करो। ಇಲ್ಲಿ MS ಪಾಳ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೇಶವನ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಗೌರವಕ್ಕ ಅವರು ಅಮ್ಮ ಬಾಬಾ ತರ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾರಿಂದ ₹1 ಕೂಡ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲನೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಂದವರಿಗೆ ತಿಂಡಿ, ಊಟ, ಕಾಫಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಏನು ಬೇಕೋ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಬಾಬಾ ಅಮ್ಮ ತರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಪಾಲನೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಿಸ್ವಾರ್ಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಬಟ್ಟಿಗಳು ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. और वहाँ की क्लास सुबह से चालू होती, 4 बजे से योग रहती है, 5 बजे तक योग चलती है, 5 बजे के बाद मुरली क्लास चलती है, 6 बजे मुरली क्लास ख़त्म हो जाती है। 6 से 5, 6:05 के बाद ओम की ध्वनि 5-5 दफ़ा चारों दिशा में दिया जाता है और ओम ध्वनि ख़त्म होने के बाद सबकी अटेंडेंस बनाई जाती है, मुरली की पॉइंट पूछी जाती है और उसके बाद एक्सरसाइज की प्रोग्राम भी रखी जाती है। जिसको एक्सरसाइज करना है वो एक्सरसाइज करते हैं, जिसको नहीं करना रूम में जाके रेस्ट करते हैं। 9:30 बजे से फिर टिफ़न के लिए सब आ जाते हैं। 9:45 बजे से फिर क्लास चालू हो जाती है और 9:45 से चालू होती 2 बजे तक। 2 बजे तक ख़त्म होती है क्लास, फिर सभी भोजन करने के लिए जाते हैं, फिर 5:30 बजे से क्लास में फिर हाजिर हो जाते हैं। इस तरह से कंटिन्यू चलती है। लेकिन संडे के रोज़ 2 बजे रात को सभी को क्लास में पहुंचना ज़रूरी है। संडे 2 बजे फिक्स रहता है, 2 बजे से ही योग रहता है और 2 बजे से योग रहता 5 बजे तक और 5 से 6 बजे तक मुरली क्लास रहती है। और हर गुरुवार को मीटिंग रखा जाता कि पूरे सप्ताह भर जो आप हमारे साथ, बाबा के साथ, ब्राह्मणों के साथ आपने बिताया, इस एक सप्ताह के भीतर में आपको क्या अनुभव हुई। एक लॉटरी के तरह टिकट उसमें चिट्ठी डब्बा में डाला जाता है और घुमा के उसे निकालना पड़ता, कोई एक निकाले, किसी की भी नाम निकलती उसको टीचर्स डे बोला जाता है।
उस चिट्ठी पे लिखा रहेगा टीचर, जिसके नाम से वो लेटर निकलेगा उससे पूछा जाता कि आपको पूरे हफ्ता में क्या अनुभव हुआ। इस तरह की प्रोग्राम रखी जाती है वहाँ। ಇಡೀ ದಿನ ನಮಗೆ ದಿನಚರಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಮೃತ ವೇಳೆಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾತ್ರಿವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ದಿನಚರಿ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಟೈಮ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಯೋಗದ ಟೈಮು, ಅಮೃತ ವೇಳೆ, ಕ್ಲಾಸು, ಪುರುಷಾರ್ಥ, ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ದಿನಚರಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅಟೆನ್ಷನನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. फिर इस योग भट्टी में हमने ये भी देखा, ये प्रोग्राम को तो मैंने अटेंड करना चाहा था, ना मधुबन में अटेंड कर पाई, ना टाटा जमशेदपुर झारखंड में कर पाई। मेरे मन में था इसे प्रोग्राम को अटेंड करना, पर कर नहीं पाई। पर यहाँ आके मैं MS पालिया में इस प्रोग्राम को अटेंड की। इस प्रोग्राम का यही था कि कोई अर्जेंट कॉल आई है। ये प्रोग्राम ये था कि समाधि का प्रोग्राम था। ये फर्स्ट दफ़ा मैं समाधि का प्रोग्राम MS पालिया में की थी। हम सभी समाधि में थे। हमारी वो दीदी जो थी वहाँ सेंटर की जो बड़ी दीदी है, और लिंगराज भाई जी और केशव भाई जी की उनकी सुपुत्री थी। ये तीनों मिलके समाधि के प्रोग्राम किए थे। एक साइड बहनें सोए हुए थे, एक साइड भाई सोए हुए थे। बीच में शिव बाबा के चित्र रखा गया था, अगरबत्ती रखा गया था, पुष्प रखा गया था और टीका कुमकुम रखा गया था। और सभी श्वेत वस्त्र में सोए भी थे, श्वेत वस्त्र डाले भी हुए थे, और सभी के ऊपर में फूल भी डाला गया था, सबको टीका भी लगाया गया था, अगरबत्ती। जैसे इंसान हकीकत में तन शरीर छोड़ता है तो उसकी समाधि जिस तरह से की जाती है, इसी तरह की सभी प्रोग्राम किया गया था। और सबको कहा था अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दे, और म्यूज़िक बाबा की बज रही थी, बोले म्यूज़िक पे ध्यान और आत्मा पे ध्यान केंद्रित करे, और इसी ध्यान पे मगन होके रिलैक्स होके सो जाए, और अनुभव करे कि मैं इस शरीर से निकल कर जा रही हूँ, इस शरीर को छोड़ चुकी हूँ। ऐसे कहते कहते हकीकत में वही हुआ। मैं अपने उस समाधि में अपने को अनुभव की हूँ। जब उस शरीर से मैं निकल रही हूँ तो मुझे लगा कि मैं इस शरीर से निकल तो गई, ये शरीर किस तरह काट के लकड़ी की तरह पड़ा हुआ है, इसी शरीर पे मैं थी, ऐसे अनुभव हुआ। फिर 1 सेकंड के बाद ही फिर उस शरीर में मैं प्रवेश कर गई। ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಶಾನ ಯೋಗ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋದು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಲಾಯಿತು. ಬಿಲ್ಕುಲ್ ನಾವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭವ ಆಯಿತು. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ನಮಗೆ ಮಲಗಿಸಲಾಯಿತು, ಅಲ್ಲಿ ಹೂವೆಲ್ಲ ಹಾಕಲಾಯಿತು, ಅಗರಬತ್ತಿ ಹಚ್ಚಲಾಯಿತು, ಎಲ್ರಿಗೂ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಣೆ ಮೇಲೆ ಕುಂಕುಮ ಇಡಲಾಯಿತು. ನಾವು ಶರೀರದಿಂದ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ವಿ, ಶರೀರವೇ ಬೇರೆ, ನಾವು ಆತ್ಮನೇ ಬೇರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಶರೀರದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿದ್ವಿ, ಮತ್ತೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. केशव भाई की बेटी जो पुनीता बहन, वो हर किसी को अच्छी तरह से कपड़े ढांक के देख रही थी, कहीं से कोई खुला ना हो। सबके चेहरे को देख रही थी कि पूरी तरह से वो एकदम आत्मिक स्थिति में है कि नहीं, उसे चेक कर रही थी। चेक करने के बाद ही फिर रिकॉर्डिंग भी की। दीदी ने बाबा के वो ज्ञान मंत्र भी रिकॉर्ड चालू किए, और भाई जी ने सभी के पैरों के पास आके, लिंगराज भाई सभी के पैरों के पास आके खड़े होके सबको अगरबत्ती दिया घुमा के दिखाया। जैसे रियल में मनुष्य मरता है तो उसे अगरबत्ती दिया दिखाया जाता है, इस तरह से लिंगराज भाई ने भी किया और पुनीता बहन ने भी किया। और दीदी संदली पे बैठे हुए, गद्दी पे बैठे हुए कमेंट्री चला रही थी और मुख से बोल रही थी, और सभी ध्यान मगन होते होते कई लोग तो सो गए और कई लोग तो आत्मिक स्थिति में खो गए थे। ऐसी अवस्था थी उस प्रोग्राम में। लिंगराज भाई ಮತ್ತೆ ಮಂಜುಳಾ ಬೇನು ಆಮೇಲೆ ಪುನೀತಾ ಬೇನು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಬಡ್ಡಿ ಮಾಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದಂಥ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಲಿಂಗರಾಜ್ ಭಾಯಿ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾಮೆಂಟ್ರೀಸು ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಮಂಜುಳಾ ಅವರು ಕೂಡ ಯೋಗ ಹೇಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಶರೀರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದ್ರು, ಕೆಲವರು बिल्कुल देहದಿಂದ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. बस इस प्रोग्राम में मुझे यही बहुत अच्छा लगा, अनुभव यही हुआ, खुशी हुई। और इस भट्टी में जाके मेरे अंदर में बहुत से कहते हैं ना, हमारे अंदर कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जब भट्टी में गई तो भट्टी में हर एक भाई हर एक बहन चेंज होकर क्लास कराते थे। सबके क्लास अलग अलग थी, लेकिन उसमें से
उस क्लास में से मुझे सीखने को ये मिला कि मेरे अंदर में हर किसी की बात मैं तुरंत अपने चित्त पे ले लेती थी और उसी बात को मैं टेंशन में आ जाती थी, ऐसा क्यों बोला, ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा क्यों हो गया। लेकिन वो संस्कार मैंने वहाँ इस भट्टी से सीखा मिटाने की, कि नहीं ये बात मुझे लेना नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने दिया है तो वो रिटर्न मुझे ही कर रहे हैं, तो फिर मैं क्यों टेंशन में आती हूँ। इस भट्टी से यही ಈ ಭಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ಅನುಭವ ಮಾಡಿದ್ದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಚ್ಚಲು ನಾನು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ನಾನು ಬರ್ತಿತ್ತು. ಸೊ ಈ ಭಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ, ಅಚ್ಚರ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ಸೆಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಬಾರ್ದು, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರಬೇಕು, ಎಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಏಕರಸವಾಗಿರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಪರಿವರ್ತನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. इस भट्टी में गई थी तो 18 जून को मेरा अलौकिक जन्मदिन भी मनाया गया। पूरे ब्राह्मण परिवार बहुत खुशी से मनाए थे, सभी प्रोग्राम अच्छी से हुई। फिर उसके बाद सभी डांस भी किए थे। मम्मा डे की भी प्रोग्राम हुई, उसमें गाना के लिए भी, जिसको गाना है, जिसको कविता है, लिखा है वो सुना सकते हैं। फिर टीचर बहनों के लिए डांस प्रोग्राम भी रखा गया था। टीचर बहनें हम सभी मिलकर डांस भी किए थे, गाना भी गाए थे। और फिर साथ में लास्ट दिन भट्टी जब हमारा ख़त्म हुआ पूरा, तो बड़े बड़े दीदी बहुत दूर दूर से आए हुए थे, वरिष्ठ दीदी यहाँ सब आई थी, उन सभी को बुलाया गया था। उनके द्वारा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। प्रोग्राम होने के बाद उनके हाथों से सभी को सौगात मिली, सभी को सौगात मिली। क्लास में जितने भी भाई बहन थे सभी को, किसी को उन्होंने छोड़ा नहीं। जो क्लास में आने वाले भाई बहन माता थे उन सभी को दीवाल घड़ी दिया गया, और जो समर्पित टीचर थी उनको ड्रेस दिया गया था। ಯಾರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ಗಳು ಸಿಕ್ತು. ಟೋಟಲ್ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಗಾಯಿತು. ಹಿರಿಯ ಅಕ್ಕಂದಿರೆಲ್ಲ ಬಂದಿದ್ರು, ಅವ್ರದ್ದು ಅನುಭವಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮದು ಡಿವೈನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಅಕ್ಕಂದಿರು ಖುಷಿಯಾಗೆಲ್ಲ ನೃತ್ಯ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೆಮ್ಮದಿ, ಸಂತೋಷ, ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ. और वहाँ की भट्टी 108 दिन की भट्टी होती है। 108 दिन की भट्टी ख़त्म होने के बाद मनोरंजन करते, सबको विदाई देते, खुशी से प्रोग्राम करते हैं। और उसके बाद सभी विदा होने के बाद फिर नया से फिर 108 की भट्टी चालू हो जाती है। वहाँ की प्रोग्राम ऐसे ही चलते रहते हैं। ಭಟ್ಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪನ್ನವಾಯಿತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಖುಷಿಯಾದರು, ಎಲ್ಲರೂ ಸಂತುಷ್ಟರಾದರು. ಈಗ ಮತ್ತೆ 108 ಡೇಸ್ ಭಟ್ಟಿದು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. उन लोगों ने कई बार कहा कि शकुंतला दीदी को बुलाइए। मैंने कहा शकुंतला दीदी नहीं आ सकेगी, क्योंकि सेंटर में कोई नहीं है, मैं भी यहाँ आ गई हूँ। और उसके बाद भाई जी है, तो भाई जी सभी जगह क्लास कराने जाते हैं, भाई जी भी सेंटर में उतना रहते नहीं हैं, तो दीदी कैसे छोड़ के आएगी, नहीं आ सकती है। फिर भी बोलेंगे कह के नहीं बोली, क्योंकि मेरे अंदर से फील हो रहा था कि दीदी आ नहीं सकती, सेंटर पे कोई नहीं है, मैं थी और दीदी थी और कोई नहीं थे, और भाई जी भी क्लास के लिए इधर उधर जाते हैं। इसलिए मैं उन लोगों से कही कि नहीं दीदी आ नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमें रिटर्न बुलाया गया, तो मैंने कहा भाई जी आप लेने आओ हमें, तो मैं जाऊंगी, क्योंकि बस में नहीं आ सकती। तो भाई जी बोले ठीक है। तो भाई जी भी गए और वहाँ 5 दिन रुक गए। तो भाई जी ने भी प्रोग्राम देखा, तो भाई जी को भी क्लियर हो गया कि देख के कि हाँ सच में यहाँ की भट्टी बहुत बहुत ही खुशी और प्रेमदायक सभी के साथ चल रही है, सभी को चला भी रहे हैं, और सबके पुरुषार्थ भी बहुत अति उत्तम हो रही है। ओम शांति। ಹೀಗೆ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ನನಗೂ ಭಾಳಷ್ಟು ಬ್ಯುಸಿ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಈಗ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರೇ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಆಚೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಸುಮಾರು ಸಮಯದಿಂದ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ನನಗೂ 4-5 ದಿವಸ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯ ಭಟ್ಟಿ ಇದೆ. ಇದೇ ಥರ ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಶುಭ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಇದೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ.